मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ जो चैप्टर चल रहे थे दैट वाज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो उसका एक लास्ट टॉपिक ਰਹਿੰਦਾ दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਜਸਟमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर्स की चाहते हैं न्यू पार्टनर जिन्नी कैपिटल लैके आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट वो अपनी कैपिटल ਨੂੰ एडजस्ट करनगे। ठीक है, तो ये करना की है हुण तुहानूं न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग वो कैपिटल कितनी बनती है। ठीक है, देखो मान लो न्यू पार्टनर आ रहे हैं फॉर 1/5 शेयर एंड ही इज़ ब्रिंगिंग ₹5 लाख एज कैपिटल। तो जे वो पर्सन पंजवें हिस्से लिए 5 लाख लैके आ रहे हैं दैन वॉट इज़ द अमाउंट ऑफ द टोटल कैपिटल? दैट इज़ इक्वल टू 25 लाख। ठीक है, तो नवे पार्टनर का शेयर तो नवे पार्टनर की कैपिटल दोनों आमनो सामने। नवे पार्टनर का शेयर नवे पार्टनर की कैपिटल क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो जी टोटल कैपिटल अपने को आ गई, इस टोटल कैपिटल नो डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन न्यू रेशो। ठीक है, तो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग जो आएगा दैट इज़ योर बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है, तो तुहानूं एग्जाम्पल दिखादा एक, देखो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशो 3:2। द रिमेनिंग कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट्स आर 80 and 60। जो आप कैपिटल अकाउंट सारा कंप्लीट बना लेने उस तो बाद जो एडजस्टड कैपिटल आती है। ठीक है, एडजस्टड कैपिटल कहने। सो सारा कैपिटल अकाउंट बनाने तो बाद एक्स की कैपिटल 80 वाई दी 60। ठीक है, तो न्यू पार्टनर आ रहे हैं 35,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं 1/5 द शेयर है। ओके, देन दैट इज़ सिक्योर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई। हुण ये चीज़ तुहानूं हेल्प करेगी न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए। किसी न्यूमेरिकल च गिवन भी होएगी, कितने कैलकुलेट भी करनी पएगी। ठीक है, तो हम करना की है ये अकॉर्डिंग कैपिटल एडजस्ट करोगे। किवें करोगे? अगर वो 5th हिस्से के लिए 35,000 लैके आ रहे हैं then the total capital x multiply 1/5 is equal to 35,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कैपिटल कितनी आ गई 175। तो हम 175 ਨੂੰ न्यू रेशो डिवाइड करोगे। न्यू रेशो किमें कैलकुलेट करोगे? वो पर्सन 1/5 इक्वली ले रहा दोनों तो 1/5 इक्वली। सो 1/10 इज़ द सैक्रीफाइस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, क्लीयर चीज़। वो अपना शेयर दोनों तो इक्वली ले रहा हाफ हाफ। तो दोनों कितना सैक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10 ईच। ठीक है, और उन्होंने ओल्ड रेशो तो गिवन है 3:2। तो एक्स का न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/10। ठीक है, 5/10 आ जाएगा एलसीएम लेके। ओके, इन्हें तो कर लोगे ना। देन वाई 2/5 माइनस 1/10 अगेन एलसीएम लेके 4 - 1 3/10। द न्यू पार्टनर द शेयर 1/5 डिनोमिनेटर सेम कर लो 2/10। सो द न्यू रेशो इज़ 5:3:2। ठीक है, तो जो न्यू कैपिटल अपनी आई है उन्होंने आप 5:3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करांगे 175 ਨੂੰ। ठीक है, तो कितनी कैपिटल आ गई तिना दी एक्स वाई जेड। जेड की कैपिटल उन्नी ही आएगी। ठीक है, नो चेंजेस। थर्ड पार्टनर की कैपिटल एक्स से वाई दी 52,500। ठीक है, और ये आ जाएगी 87,500। सो दिस इज़ द न्यू कैपिटल अकॉर्डिंग टू जेड शेयर। ठीक है, हम लास्ट काम की करना है कंपैरिजन करोगे न्यू और ओल्ड का। एक्स की कैपिटल 87,500 न्यू कैपिटल। ठीक है, और वो पुरानी कैपिटल कितनी से एडजस्टड 80। क्लियर, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। देखो एक्स की कैपिटल न्यू 87,500 ओल्ड 80, तो मतलब 7,500 वो और लैके आएगा। सो बाय कैश और बाय करंट अकाउंट। ठीक है, वाई की कैपिटल न्यू 52,500 ओल्ड 60
ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ डिक्रीज़ हो गई, घट गई 7500, सो ये कैश लेके जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये होगी थोड़ी फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्लियर। हुण सैकेंड ते आ जाओ, हुण की है न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग टू ओल्ड। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल दैट विल नॉट बी गिवन, तो कैपिटल गिवन नहीं होएगी, तो कैलकुलेट करनी होएगी। तो किवें कैलकुलेट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टड कैपिटल कितनी है और ओल्ड पार्टनर्स का शेयर किन्ने, शेयर पुराना नहीं लेना। ठीक है, अगर न्यू पार्टनर 1/5 ਲਈ आए है तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर कितना होएगा 4/5 रिमेनिंग। ठीक है, अगर वो परसन 20% ले रहा है तो नैचुरली बाकी 80% लेंगे, है ना। सो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लूँगी। नाउ दिस शेयर इक्वल टू देयर एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल तो हमने दस के हटी हाँ, जो आप बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ द एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, सो हुण की करूँगी, x मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू देयर एडजस्टेड कैपिटल। तो मैं उपरली एग्जाम्पल नूं ही बेस लेके चलना, तो उन्होंने कैपिटल कितनी सी 80 + 60, 80 + 60। ठीक है, तो 4/5 शेयर के लिए उन्होंने कैपिटल कितनी है 1,40,000। सो द टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई 5/4। ठीक है, दैट विल कम इक्वल टू 1,75,000। ठीक है, तो उन्हें टोटल कैपिटल आ गई। नाउ व्हाट इज द जेड शेयर, हिज शेयर इज 1/5, 175 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल टू 35,000। ठीक है, सो सिंपली दोनों के विच की कर रहे हैं बेटा, जो आप अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर करना, न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर की कैपिटल क्रॉस मल्टीप्लाई टोटल कैपिटल में डिवाइड करते हैं न्यू रेशो, फिर न्यू और ओल्ड को कंपेयर किया तो कोई परसन कैश लैके आऊगा, कोई लैके जाऊगा। ये तो क्वेश्चन गिवन होएगा, एक कैश भी हो सकता है, करंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, करंट मीनस फिलहाल आप कैश का लैन देन नहीं कर रहे, इन फ्यूचर करांगे। ठीक है, तो किसी तो कितना लैना है या किसी को कितना देना है दैट इज़ ट्रांसफर टू हिज करंट अकाउंट। ठीक, अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड कैलकुलेट करनी है दैन व्हाट यू विल डू, व्हाट इज़ द रिमेनिंग शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एंड द एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना, अगेन यू विल गेट द टोटल कैपिटल और टोटल कैपिटल में मल्टीप्लाई करता विद द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, और लास्ट एडजस्टमेंट बिल तो बिल्कुल ही ईजी है, उस तो की गिवन होएगा कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग सपोज करो 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, अगेन एडजस्टेड। ठीक है, तो उन्होंने एडजस्टेड कैपिटल जिन्नी भी थोड़ी कैलकुलेट होगी, मतलब जो भी तुम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक करोगे ना, आराम ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, कैपिटल अकाउंट बना लो। ठीक है, तो ये लास्ट चीज़ है जो तुम करनी है। सो बाकी सारे क्वेश्चन तो कितने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो एडजस्टेड कैपिटल जिन्नी भी है मल्टीप्लाई 20%। सेम उपरली एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 80,000 + 60,000 जिन्ना भी है 140 मल्टीप्लाई 20%। ठीक है, तो इन्नी कैपिटल वो लेके आएगा 140 डिवाइडेड बाय 5 28,000। ये तो 20% की बजाय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हुण बैलेंस शीट से इस चीज़ का इंपैक्ट कितना की पेगा बेटा, चाहे तुम एंट्री पा रहे हो, अगर तो तुम पा रहे हो बाय कैश टू कैश, तो जो ऑलरेडी बैलेंस शीट कैश गिवन होंगे बाय कैश, कैश आ गया वो प्लस हो जाएगा, टू कैश, कैश चला गया वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इन केस थोड़ी एंट्री है करंट अकाउंट के नाल, बाय करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट। ठीक, तो बाय करंट अकाउंट आप इस साइड लिखते हैं, देखो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ये एज इट इज़ अपना बैलेंस शीट शो हो जाएगा एसेट साइड। अगर थोड़ी एडजस्टमेंट आती हुई इस साइड टू करंट अकाउंट, ठीक है, तो एज इट इज़ लाइबिलिटी साइड शो हो जाएगा। बाय करंट मतलब वो तो पैसा लेना है, जो लेना है दैट इज योर एसेट। टू करंट मतलब उन्होंने पैसा देना है,
जे देना है दैट इज़ योर लाइबिलिटी। ठीक है, क्लियर है चीज़ें ये? ओके, सो दीज आर योर 3 टॉपिक्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर? सो प्लीज़ इन्हें चंगी तरह एग्जाम्पल रिवाइज कर लो एक अद्धी टॉपिक जो समझ आ गया, यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट।